मेरे देश का युवा इस बैंक नोट को, जिसे मैं चूरन का नोट कहता हूं, इसे नंबर समझ रहा है। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले तक मैं भी इसको आप ही की तरह नंबर समझ रहा था। जैसे 100 रुपये का बैंक नोट यानी कि 100 नंबर, 200 रुपये का बैंक नोट 200 नंबर, 1000 रुपये का बैंक नोट 1000 नंबर। लेकिन ये तब तक जब तक मुझे इसका सत्य नहीं पता चला। और ना ही हमारी शिक्षा प्रणाली में, जो कि रद्दी कबाड़ शिक्षा है, हमें पढ़ाया गया, और ना ही हमें हमारे बड़ों से कुछ पता चला। खैर, उनकी भी क्या गलती, माने उन्होंने भी नहीं पढ़ा कभी। और ये जो 2.5 करोड़ जैसी प्लाटून इस देश में चला रखी है काले अंग्रेजों की, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, जो इस देश की अखंडता, राष्ट्रीयता, संघ प्रभुता की कस्में खाते हैं, उनको भी नहीं पता कि रुपये का सत्य क्या है। और पता भी होगा तो कुछ अनर्थशास्त्रियों को ही पता होगा, जिन्होंने इस देश का बट्टादार कर रखा है। खैर, आज मैं अपने युवा को बताता हूं कि इसका सच क्या है, क्योंकि हम साइंटिफिक युग में जी रहे हैं। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम हर चीज़ को साइंटिफिक एविडेंस से देखते हैं। आज के समय में डिग्री देखते हैं बच्चे की कि उसने कौन सी डिग्री करी हुई है, तभी वो कुछ कर सकता है। लेकिन जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और भांग टटोटका बन रहे हैं, वो केवल इस चूरन के नोट के लिए है। तो युवाओं, जैसे 1 मिनट की गणना 60 सेकंड होती है, 1 घंटे की 60 मिनट होती है, और 1 दिन की 24 घंटे होती है, तो है सब में एक ही, लेकिन उनकी गणना में अंतर है। इसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। ये हमने स्कूल्स में और हमने वैसे भी पढ़ा होगा कि जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, या फिर वजन को तोलने के लिए क्विंटल, केजी, इस तरह की हमने मैट्रिसेस देखी हैं। तो ये स्टैंडर्ड है और ये किसी सिद्धांत के अंतर्गत से आती हैं, और ये यूनिवर्सल हैं। आप अगर अमेरिका चले जाएं या इस दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं, तो समय की गणना ले लेते हैं, वहां पर 1 मिनट में 60 सेकंड ही गिने जाएंगे, वहां पर 1 दिन में 24 घंटे ही गिने जाएंगे, वहां पर 1 घंटे के 60 मिनट ही गिने जाएंगे, इसमें कम ज्यादा नहीं हो सकते। इसी तरीके से इस चूरन के नोट का भी एक सिद्धांत है, एक मैट्रिसिस है। तो वो सिद्धांत क्या है, आप उसको लिख लीजिए। नहीं लिख सकते, आप उसको याद कर लीजिए। नहीं तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, इसको दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आपको ये रुपये का सच याद होना चाहिए, क्योंकि इसी रुपये के सिद्धांत पर पूरी दुनिया चल रही है। यही अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। तो 1 रुपया इज इक्वल टू 1 तोला शुद्ध चांदी, जिसका वजन है 12 ग्राम 24 कैरेट, और 10 रुपए इज इक्वल टू 1 तोला शुद्ध सोना, जिसका वजन भी है 12 ग्राम 24 कैरेट में। ये रुपये का सिद्धांत है, इसको हम छेड़ नहीं सकते। यानी कि जैसे 1 मिनट में हम 50 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, यूनिवर्सली थ्रेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम रुपये के जो सिद्धांत हैं उसको छेड़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें उसकी परचेजिंग वैल्यू लगी हुई है। अब इसी एक फॉर्मूले पे पूरे वर्ल्ड की जो 200 कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। रुपया एक संस्कृत शब्द है। रूप का अर्थ होता है चांदी, और रुपये का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। तो भारत की जो मुद्रा है वो चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का है, जिसका 1 रुपए है 12 ग्राम का वजन 24 कैरेट में, और 10 रुपए के बराबर है 1 तोला शुद्ध सोना, जिसका भी वजन 12 ग्राम है 24 कैरेट में। और मैं इसको चूरन का नोट इसीलिए कहता हूं क्योंकि ये उसका एफिडेविट है उस सिद्धांत का। जैसे हम घड़ी बनाते हैं और हम पहनते हैं, चाहे 1 रुपए की घड़ी हो या 1 करोड़ की, वो 1 मिनट में 60 सेकंड ही दिखाएगी, 1 घंटे में 60 मिनट ही दिखाएगी, और पूरे दिन की उसमें गणना 24 घंटे या 12 घंटे के हिसाब से लिखी होगी। अगर नहीं है तो वो नकली कहलाई जाएगी। इसी तरीके से जब हमारे पास ये 200 रुपए का नोट है, तो 1 रुपए, जैसा मैंने आपको बताया कि 1 तोला शुद्ध चांदी है 24 कैरेट में 12 ग्राम, और
1 तोला शुद्ध सोना है 12 ग्राम 24 कैरेट में 10 रुपए के बराबर। मान लीजिए मेरे पास ये 200 रुपए हैं, तो 10 रुपए के हिसाब से 1 तोला अगर मैं तोलूं तो 1 रुपए की वैल्यू में 1 ग्राम 200 मिलीग्राम गोल्ड की वैल्यू बनती है। तो ये 200 रुपए का नोट, बैंक नोट, 200 ग्राम गोल्ड की कीमत है, जो आपको आरबीआई देने के लिए बाध्य है। इस पर लिखा भी है। और वो नहीं देते हैं तो ये जो बैंक खुले हुए हैं ये देने के लिए मैं बाध्य है, लेकिन बैंक भी नहीं दे रहा, सरकार भी नहीं दे रही, तो इसीलिए मैं इसको चूरन का नोट कहता हूं। क्योंकि जब आपको इस एफिडेविट की परचेसिंग पावर नहीं मिल रही तो ये नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये रुपए का सिद्धांत है, ये आपको पता हो। आप अपने दोस्त, आप अपने फ्रेंड सर्कल, ये जो आप जहां पर आप काम करते हैं, अपने रिश्तेदारों में सिर्फ युवा को बताएं 18 से 35 साल के, कि रुपये का स्टैंडर्ड क्या है, रुपये का साइंस क्या है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000 रुपये और आपको 30,000 रुपये के एफिडेविट मिलते हैं अपनी कंपनी से काम करने के बाद सैलरी के तौर पे, तो वो 30 किलो गोल्ड की कीमत है। और वो जब आप बैंक से मांगेंगे तो उनको देनी पड़ेगी। ये आरबीआई के मैनुअल्स 26:1 में लिखा हुआ है। अब ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया रुपए का साइंस? क्योंकि इन हराम के जनों ने जो इस देश पर काले अंग्रेज राज कर रहे हैं और जिनके इशारे पर ये राज करते हैं हम पर, उन्होंने इनको कह रखा है कि ये रुपये का जो जुआ है तुमने इसको राष्ट्र में चलाना है, और जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है युवा, उसे बेरोजगार रखना है, गुलाम रखना है, गरीबी में रखना है, भुखमरी में रखना है, सामाजिक भेदभाव के दलदल में रखना है, आपदा में रखना है। ये उनका लक्ष्य है, क्योंकि उनके दिमाग में दुनिया का चक्र कुछ और चल रहा है। उस पर भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए केवल इतना ही आपको पता हो कि रुपये का साइंस क्या है। इसको रट लीजिए, ये बहुत बेसिक है। जैसे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो ये हमें पता है। इसी तरीके से 1 रुपये का स्टैंडर्ड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मैं फिर बता देता हूं, 1 रुपये का स्टैंडर्ड है 1 रुपया इज इक्वल टू 1 तोला शुद्ध चांदी, जिसका वजन है 12 ग्राम 24 कैरेट में, और 10 रुपये इज इक्वल टू 1 तोला शुद्ध सोना, जिसका वजन है 12 ग्राम 24 कैरेट में। ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को रटें, लिखें कॉपियों में, अपने माँ बाप को बताएं, इसको आग की तरह पूरे भारत के युवाओं में फैला दें और अपना कर्तव्य निभाएं, राष्ट्र कर्तव्य निभाएं। मौज मस्ती करें, 18 से 35 साल की उम्र है आपकी, जो करना चाहते जीवन में करें, लेकिन आपको रुपये का सच जरूर पता होना चाहिए कि देश की सरकारें, काले अंग्रेज कैसे हम युवाओं का शोषण कर रहे हैं और हमें गुलाम और बेरोजगार बनाने के लिए अपने आकाओं के हुक्म पर चल रहे हैं। ओम नमस्ते।